पैर से जो ताकत लगाई है और जो मेहनत की है वो दिख रही है, आज आप लोगों के चेहरों पे दिख रही है, यहाँ सब बैठे लोगों के चेहरों पे दिख रही है। ऐसे आपके समाज के ब्लॉक प्रमुख को कि यहाँ पर हंसापाशी जी का किला था, तो वहां पर एक सीतापाशी जी संस्थान उत्तर प्रदेश अनुरोध करता है कि हंसापाशी चिन्हित करके वहां पे स्मारक और प्रतिमा लगाने के लिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि ये बहुत शीघ्र बल्कि बहुत जल्दी स्थान चिन्हित करके मैं आपके सामने आज वादा करता हूं कि बहुत शीघ्र यहाँ पर एक मूर्ति प्रतिमा का आवरण होगा, अनावरण। श्री उषा देवी को मैं सम्मान के साथ प्रणाम करता हूं और उनके नाम पर पुस्तकालय की घोषणा करता हूं के साथ हूं आपके लिए मैं हमेशा खड़ा हूं। मैं जाति पात से बढ़कर आपका भाई बेटा हूं। जो ताकत है ये ताकत हमेशा संगठित रखिएगा। साथियों नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। एक विशेष और अहम खबर को लेकर के हम आपके बीच में आ चुके हैं, इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस खास खबर को आप अंत तक जरूर देखें और हमें अपने सुझाव इस कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग बहुत देर के बैठे हैं, हम देख रहे हैं महिला शक्ति हमारी बहुत देर की सुबह की बैठी है, जैसे बताया गया कि माताएं बहनें सब। और अगर माता बहनें एक जगह अगर 2 घंटे से 3 घंटे से ज्यादा बैठ जाएं तो बहुत सी चीजें रुकने लगती हैं, जैसे बच्चों का भोजन, बहुत से कार्यक्रम, बहुत से लोगों की दिक्कतें होने लगती हैं। तो इसीलिए अभी भानु भैया पिंटू भैया ने हमारे जो आप सबके प्रदेश अध्यक्ष हैं तो उनसे कहा कि शीघ्र समापन करके और आगे अगला बढ़ाया जाए कार्रवाई। यहाँ पर उपस्थित हमारे मोहाली के ब्लॉक प्रमुख हैं, लेकिन मैं इसीलिए थोड़ा मैं सोच रहा था कि ब्लॉक प्रमुख तो नहीं है, कुछ और भी संबोधन उनके लिए मैं करना चाह रहा था, लेकिन अभी मुझे नहीं शब्द आ रहे हैं। इतनी मेहनत से वो कहते हैं ना कि कोई कार्य में जुटे थे तो एक पैर से लगातार एक पैर से मेहनत करके, ये कहा जाता है ना कि एक पैर से पूरा वो किए। इन्होंने चरितार्थ कर दिया हमारे ऐसे जगदीश प्रसाद पासी दादा ब्लॉक प्रमुख अमोली। ये जो संख्या यहाँ पर जो आई है, मैंने पूछा अभी, मैं यही बात कर रहा था कि जो एक पैर से जो ताकत लगाई है और जो मेहनत की है वो दिख रही है, आज आप लोगों के चेहरों पे दिख रही है, यहाँ सब बैठे लोगों के चेहरों पे दिख रही है। ऐसे आपके समाज के ब्राह्मणों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इनको मैं कहना चाहूंगा, इनके लिए एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। सीधा कर लीजिए, चित्र सीधा करिए। मंच पर उपस्थित सीतापाशी समाज के प्रदेश अध्यक्ष महेश प्रसाद राजवंशी जी, रमेश कुमार भार्गव दीपू भैया जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय पारसी समाज और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री अशोक राजवंशी जी, जिला पंचायत सदस्य संतोष भार्गव जी उपाध्यक्ष, गया प्रसाद जी, डॉक्टर राजीव कुमार राज जी, परशुराम लल्ला भैया पूर्व जिला पंचायत सदस्य, चंद्रभाल राजवंशी भैया पूर्व एडीओ, डॉक्टर रामबली जी, मनोज कुमार राजवंशी प्रधान, रवि प्रकाश दालचंद रावत जी, लालता प्रसाद मौजपाल जी, पप्पू प्रधान जी, वीरपाल जी, सादिकराम भैया पूर्व सैनिक, महेंद्र एडवोकेट, मुन्ना प्रधान भैया, राम कुमार रामदत्त राजवंशी भैया, पवन कुमार पासी जी, रमेश प्रधान जी, रामबली जी, काशीराम जी, प्रेम प्रकाश जी, शोभाराम कहाँ गए? शोभाराम में दिखाई दिए, पहले तो थे अभी दिख नहीं रहे, इधर उधर व्यवस्था में लगे होंगे। खैर इन सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। ये जो इनकी सबकी मेहनत है आज दिख रही है। हमारे साथ आए हुए पिसावा के ब्लॉक प्रमुख मिथिलेश यादव जी, एलिया के ब्लॉक प्रमुख संजय सिंह संजू जी, यहाँ पर बैठे हुए प्रधान गौरव प्रधान, बहुत सारे लोग पीछे बैठे हैं, सबके
नाम लेना, अभी बहुत बहुत सारे लोग खड़े हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं, संजय वर्मा आए हैं, धीरेन्द्र चौहान बैठे, कहाँ गए सब इधर सारे लोग बैठे हुए हैं, सभी को यथोचित अभिवादन। मैं आप लोगों की ताकत से 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जब मुझे कहा कि महोली से लड़ना है चुनाव, तो मुझे लगा कि महोली से कैसे लड़ूंगा, क्या करूंगा, कौन होगा मेरे साथ, क्योंकि मैं जन्म मेरा जरूर यहाँ पर हुआ, लेकिन मेरे पिताजी बचपन में मुझे मेरी उंगली पकड़ के बाहर चले गए थे, और जब वो बाहर गए तो उसके बाद में फिर उनके नौकरी में थे तो कई जगह ट्रांसफर होते रहे, कई जगह रहे और बाद में लखनऊ में बसे। तो मुझे लगता था कि कैसे महोली में कौन जानेगा, कौन पहचानेगा, कौन क्या करेगा, लेकिन ये आप सबकी ताकत थी। उस समय 17 में बहुत से लोग आए, बहुत से लोग नहीं आए। उनको लगा मैं भी होता, मैं खुद कह रहा हूँ, मैं भी होता उनकी जगह तो मैं सोचता कि पता नहीं ये कहाँ से लखनऊ से आ गए और एकदम से आए हैं और जीत पाएंगे नहीं, अगर जीत नहीं पाएंगे चले जाएंगे तो पहले वाले जो हैं वो लाठी डंडा चलाएंगे। 15-20 दिन का समय था, तो जो लोग नहीं थे मेरे साथ, जो नहीं आ रहे थे खुल के, तो उन लोगों ने भी कहा कि भैया आपका गांव अच्छा, आपका परिवार अच्छा है, लेकिन जो लोग नहीं आ रहे थे, लेकिन हमको एक डर है। कुछ लोगों ने मुखर होकर मुंह पे हमसे कहा कि हम आपको इसलिए वोट नहीं दे रहे हैं कि हमको डर है। तो हमने कहा क्या डर है? कहना नहीं भैया। तो हमने कहा नहीं क्या डर है आप बताओ। तो कई सारे लोग खड़े थे, पासी समाज का गांव था, कई सारे लोग खड़े थे, तो उसमें से एक ने कहा कि आप तो पता नहीं जीत पाओ ना जीत पाओ और हम लोगों के ऊपर लाठी चलेगी, मुकदमे लिखे जाएंगे। तो हमने कहा आपका समाज तो इतना निडर रहा है, आपको इस बात का डर है? आपको किस बात का डर है? तो जो बुजुर्ग से थे तो उन्होंने कहा, कहना ना भैया ये सब बात हम तो अंग्रेजन के जुल्म सहन है, मुगलन का जुल्म सहन है, बहुत जुल्म सहन है हम लोग, तो हमका ये सब चिंता ना है। तो हमने कहा फिर क्या चिंता है, क्या है परेशानी, आप हमें बताओ तो क्या दिक्कत आ रही है, ऐसी कौन सी दिक्कत है कि आप कह रहे हो कि हमको लग रहा है कि। तो बोले, कहने लगे कि आप जब जीत जाओगे, और मुझे पता है जिस तरीके से आप इतनी देर खड़े हो कि हमसे बात किए हो, मुझे उम्मीद है आप जीतोगे, लेकिन जब आप जीत जाओगे तो कहीं ऐसा ना हो एक समाज पूरा चारों तरफ आतंक मचाने लगे और हर तरफ उनका हल्ला मचने लगे। मैंने कहा ऐसा आपको क्यों लगा, क्या कारण है ऐसा लगा? कहने लगे नहीं हम लोग को डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो। तो हमने कहा चिंता ना करिए, मैं किसी भी समाज से हूँ, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, महोली का निवासी हूँ, ब्रह्मावली का बेटा हूँ, और आप सबका भतीजा, भाई, चाचा जो भी कहेंगे वो। और उसी दिन मैंने तय किया, मन में अपने सोचा मैंने कि अगर भगवान ऊपर वाला अगर आदेश देगा, अगर कृपा होगी, आप बड़ों का आशीर्वाद होगा, सबकी ताकत रहेगी, और अगर बैठने का यहाँ पर मौका मिला मुझे, आप सबको विधायक बना दूंगा। ये मैंने उसी दिन तय किया और जात पात पे विश्वास नहीं रखूंगा। और 8 साल होने वाले हैं, आप लोग गवाह हैं इस बात के कि किसी भी कोई भी ऐसा व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, मेरे ऊपर आरोप नहीं लगा सकता कि इन्होंने 8 साल में जात पात किया हो। मेरे लिए सब बराबर है। अगर शशांक त्रिवेदी के भाई ने गलत किया होगा और उसको कोई संजय वर्मा या कोई उसको भानु राजवंशी या कोई उसको संतोष सिंह या किसी और ने सही किया होगा और उसमें प्रताड़ना हो रही होगी, तो मैं उन लोगों का साथ दूंगा, अपने भाई का साथ दूंगा। क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है कि मेरा घर है। और मैं कहता हूं, अभी मैं जैसे कह रहा था कि मेरे पिता उंगली पकड़ के मुझे ले गए थे और 2017 में उंगली पकड़ के वो मुझे यहीं लाए।
मैं बड़ा जरूर हो गया था, लेकिन पिता तो पिता होता है। पिता के आगे कभी बेटा बड़ा नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। वही उंगली पकड़ के मुझे यहाँ लाए। तो अभी मैं 3-4 दिन पहले मैं कुछ बैठा था, कई होली छोड़ा है, तो अब मैं होली नहीं छोड़ूंगा, मेरे प्राण ही छूटेंगे यहाँ से, मैं जाने वाला हूँ। राजनीति अपनी जगह है, राजनीति जो होगी जो देखा जाएगा, लेकिन आज ये ताकत मुझे दिखा रही है कि राजनीति में भी कुछ अभी होने वाला नहीं है। चिंता ना करें, ये सब मेरी माँ बहने, मेरे चाचा ताऊ भाई सब पूरी ताकत से मेरे साथ इकट्ठे थे। मुझे जब पता चला कि आज तक, वही मैं पूछ रहा था प्रदेश अध्यक्ष महेश प्रसाद जी से, हमारे रमेश भैया, दीपू भैया से, कि क्या कभी सम्मेलन या कभी कोई ऐसा कार्यक्रम हुआ, तो मुझे बताया गया कि कभी हुआ ही नहीं कोई ऐसा कार्यक्रम। मैंने कहा क्यों नहीं हुआ भाई, इस तरीके के कार्यक्रम ऐसे होने चाहिए, कार्यक्रम कि सब लोग एकत्रित हों, एक दूसरे को जाने पहचाने। और मैं आज इन लोगों से कहना चाहता हूँ, हमारे जो पदाधिकारी गण हैं, चाहे वो महेश प्रसाद जी हों, चाहे दीपू भैया हों, चाहे जगदीश दादा हों, मैं सबसे, संतराम भैया हूं, मैं सबसे कहना चाहता हूं और आप सबसे कहना चाहता हूं कि ऐसे कार्यक्रम हर साल तारीख तय कर दीजिए। आपका भाई, आपका बेटा जरूर आएगा, ऐसा कार्यक्रम हर साल होना चाहिए। और उस कार्यक्रम के आयोजन की मैं अपनी तरफ से, व्यक्तिगत अपनी तरफ से घोषणा करता हूं कि वो कार्यक्रम अगली बार मेरी तरफ से हो। सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि जो भी आपकी ताकत है, उस ताकत को साथ रखिए, उस ताकत को मजबूती से मुट्ठी में बांध के रखिए, क्योंकि इस ताकत के दम पे ही आज मैं देखता था। मैं बचपन में, मैंने गांव में, मैंने बहुत बार, कई बार जिक्र किया, कहाँ गए पूर्व सैनिक शालिग्राम भैया, मैंने कई बार उनसे जिक्र किया, लल्ला भैया से जिक्र किया, जगदीश दादा से जिक्र किया कि जब मैं छोटा था तो मेरे घर पे ब्रह्मावली में, गांव में, मुझे याद नहीं है, ध्यान नहीं है, लंबे चौड़े से लोग आते थे, तो मैं उनको सबको, मेरे बाबा के परिचित थे, बहुत अच्छे उनसे संबंध रहे, तो वो बोला करते थे कि ये तुम्हारे बाबा हैं, तो मैं प्रणाम करता था उनको। और वो लंबे चौड़े पासी, बाद में पता चला कि वो पासी समाज के थे, और वो सब आके हमारे घर में, हमारे परिवार से जुड़े हुए थे, उस समय से जुड़े हुए थे। पता नहीं वो रिश्ता कैसे बीच में छूटा, और मैंने कोशिश की है कि उस रिश्ते को निभाऊं, उस रिश्ते को आगे बढ़ाऊं। ये मेरी तरफ से कोशिश है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, मैं सूची मांगूंगा उन लोगों की, और उनके परिवार को कहीं ना कहीं से लाभान्वित किया जाएगा, ये मैं वादा करता हूं आप लोगों को। अभी मुझे एक मांग पत्र दिया गया दीपू भैया और मैं इनसे, महेश दादा की तरफ से, महेश भैया की तरफ से, तो उसमें कहा गया कि यहाँ पर हंसापाशी जी का किला था, तो वहां पर एक सीतापाशी जी संस्थान उत्तर प्रदेश अनुरोध करता है कि हंसापाशी चिन्हित करके वहां पे स्मारक और प्रतिमा लगाने के लिए। मैं आप लोगों से कहता हूं कि ये बहुत ही शीघ्र, बल्कि मैंने अभी ईओ को बुलवाया था, ईओ सीतापुर हैं, एसडीएम ईओ सब लोग सीतापुर थे, अभी आ रहे होंगे, तो आज ही मैं बैठक करूंगा। बहुत जल्दी स्थान चिन्हित करके मैं आपके सामने आज वादा करता हूं कि बहुत शीघ्र यहाँ पर एक मूर्ति, प्रतिमा का आवरण होगा, अनावरण होगा। और चूंकि उदा देवी जी की जयंती पर यह कार्यक्रम है, महिला, आज के जमाने में भी महिला निकलने में बड़ी दिक्कत होती है, आप सब जानते हैं। उस जमाने में महिला निकल के और अंग्रेजों से और कैसे युद्ध और किस तरीके से उन्होंने लड़े होंगे, लड़ाइयां लड़ी होंगी, ऐसी उदा देवी को मैं सम्मान के साथ प्रणाम करता हूं और उनके नाम पर पुस्तकालय की घोषणा करता हूं कि चाहे अगर ब्लॉक प्रांगण में या तहसील प्रांगण में एक पुस्तकालय बहुत शीघ्र बनना शुरू हो जाएगा। आप सबके बीच में हूँ, आप सबकी ताकत है मेरे साथ। मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब भी जरूरत हो आप निश्चिंत होके, एकदम पूरी तरीके से निश्चिंत होके मेरे साथ आइए, मैं आपके साथ हूँ, आपके लिए
मैं हमेशा खड़ा हूँ। मैं जात पात से बढ़कर आपका भाई बेटा हूँ। यही मैं कहते हुए आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, ये जो ताकत है, ये ताकत हमेशा संगठित रखिएगा और इस ताकत में ही आपकी वृद्धि है, आपको बढ़ना है। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि जो आज आप लोगों ने किया है, ऐसा भविष्य में बार बार हो और ये कार्यक्रम बार बार हो। यही कहते हुए मैं सबको धन्यवाद देते हुए आप सबको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत विधायक जी, धन्यवाद आपको जो हमारी मांग पर तुरंत ही आपने निर्णय लिया और पुस्तकालय भी बनवाने को कहा है।